नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात करेंगे अपन कि इनका अपसाइड डेल्टा डेफिनेशन क्या होती है, एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। कि अपसाइड डेल्टा डेफिनेशन अपन बोलते हैं कि ये चॉइस ऑफ पॉइंट पे डिपेंड करता है, अब ओनली ओनली अपसाइड पे डिपेंड करता है, पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। तो इनको अपन कैसे चेक करते हैं कंटिन्यूटी के लिए और कैसे चेक करते हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के लिए, इसको अपन बाई ग्राफ देखेंगे और जो इसके फेमस एग्जाम्पल्स हैं उनको भी करेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो उसमें उसका क्वेश्चन जरूर पूछा है, सीएसआईआर नेट में डेफिनेटली पूछा है। और जैसे डीयू का और जेएनयू का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें भी ये डेफिनेटली इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज अपन एक एक करके इसकी कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी आपस में कैसे रिलेटेड है और इसके कुछ रिजल्ट्स हैं उनको, और उन पे बेस्ड अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन है वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी से कभी गलत नहीं होगा। जबकि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को लेकर अपने को बड़ा मन में से कंफ्यूज रहता है कि कैसे ये डेल्टा पे डिपेंड करता है, कैसे नहीं करता है। तो अपन बेसिक से इसकी कंटिन्यूटी की जो टर्मिनोलॉजी है उसका इसमें क्या योगदान है, कैसे इसको यूज करते हैं, और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को कैसे करते हैं, वो अपन एक एक करके देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बेसिक डेफिनेशन जो कंटिन्यूटी की वो अपन को पता होती है कि वो फंक्शन एफ है फ्रॉम आर टू आर। आर टू आर बोलने का मतलब कि ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, उसको अपन कंटिन्यूस कब कब बोलते हैं, एट ए पॉइंट ए। एट ए पॉइंट ए बिलोंग्स टू आर, की किसी रियल नंबर ए पे फंक्शन एफ वो कंटिन्यूस कब होता है, इफ गिवन अपसाइलन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। यानी कि कोई भी ऑप्शन अपन को ग्रेटर देन जीरो गिवन हो तो उसके करस्पॉन्डिंग अपने को डेल्टा ग्रेटर देन जीरो मिलना चाहिए। कि सच दैट क्या होता है कि x माइनस ए लेस देन डेल्टा, अगर ये लेस देन डेल्टा है देन एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन अपसाइलन। तो इसको अपन क्या बोलते हैं कि अपसाइलन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी बोलने का मतलब कि कोई भी ऑप्शन ग्रेटर देन जीरो अगर आपको गिवन है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक डेल्टा ग्रेटर देन जीरो एग्जिस्ट करना चाहिए। कि जब भी आप x और a का जो डिफरेंस है x माइनस ए लेस देन डेल्टा लेते हैं तो एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन अपसाइलन आना चाहिए। और जब x माइनस ए लेस देन डेल्टा, इसका मतलब ये होता है कि जो x है वो बिलोंग करता है a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा, यानी कि a के नेबरहुड में। और एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन अपसाइलन का मतलब होता है कि जो अपना एफ एक्स है वो लाई करेगा एफ ए माइनस अपसाइलन से एफ ए प्लस अपसाइलन। ये तो इसकी मतलब हो गया। अब यहाँ पे डेल्टा है वो डिपेंड ऑन अपसाइलन एज वेल एज पॉइंट ए। पॉइंट ए पे भी डिपेंड करता है और अपसाइलन पे डिपेंड करता है। तो अपन ये डेफिनेशन पढ़ी है, अपने को कैसे पता चलेगा कि जो डेल्टा है वो अपसाइलन पे भी डिपेंड करता है, एक्स वाई पे भी डिपेंड करता है। जो पॉइंट यहाँ पे अपन एक्स ए की जगह वाई भी चूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे एफ आई आ जाएगा। तो अपन ये देखेंगे कि डेल्टा है वो अपसाइलन पे कैसे डिपेंड करता है और पॉइंट पे कैसे डिपेंड करता है कंटिन्यूटी के लिए। और इसके बाद अपन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में इसको कैसे ले जाएंगे वो भी देख करेंगे। तो अब देखते हैं भाई ग्राफ से। तो अपन ग्राफ से ये देखें कि जैसे अपन ये पहला जो ग्राफ है नंबर वन ग्राफ, इसको अगर आप समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या हुआ कि अपन ने ये कोई ग्राफ लिया, ऐसे एक ग्राफ ले लिया, इस पे कोई पॉइंट ए लिया, इसके करस्पॉन्डिंग इसकी इमेज क्या होगी, एफ ए होगी। अब ए का नेबरहुड अपन ने मान लिया ए माइनस डेल्टा से ए प्लस डेल्टा ये वाला, और ये डिस्टेंस क्या होगी, डेल्टा होगी। इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो एफ ए माइनस अपसाइलन और ये एफ ए प्लस अपसाइलन, यानी कि ये एफ ए का नेबरहुड हो गया एफ ए माइनस अपसाइलन से एफ ए प्लस अपसाइलन, यानी कि ये डिस्टेंस अपनी क्या होगी, अपसाइलन। इधर वाली डिस्टेंस ये क्या होगी, अपसाइलन। अब ये है, तो अपन ने क्या करा कि फॉर एनी अपसाइलन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट कि एफ एक्स माइनस एफ वाई है वो क्या होना चाहिए, लेस देन अपसाइलन होना चाहिए। कब, जब एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा हो, या वाई की जगह अपन ए भी यूज कर सकते हैं। तो अब अपन ये वाला ऑप्शन अगर चूज करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग अपन को ये डेल्टा मिलता है। यानी कि अगर ये ऑप्शन होता है तो इसके लिए डेल्टा वर्क कर जाएगा। यानी कि इस जो ये ए माइनस डेल्टा से ए प्लस डेल्टा के बीच में अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसके लिए एफ एक्स माइनस एफ है वो यहाँ पे लाई करेगा, यानी कि एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन अपसाइलन होगा। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है वो फुलफिल हो जाएगी। वैसे भी अपन देख सकते हैं कि ये ग्राफ है और ये कंटिन्यूस है, तो यहाँ पे ये कंटिन्यूस हो गया। यानी इसके लिए अपन ने क्या करा कि अगर ए माइनस डेल्टा से ए प्लस डेल्टा के बीच में अपन कोई भी पॉइंट लिया तो उसके करस्पॉन्डिंग जो इमेज होती है एफ ए वाली, वो कहाँ पे लाई कर रही है, एफ माइनस अपसाइलन से एफ ए प्लस अपसाइलन के बीच में। यानी कि जो डेफिनेशन होनी चाहिए वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है। यानी कि अगर ये वाला ऑप्शन अगर अपन चूज करते हैं यहाँ पे, अगर ये अपसाइलन चूज करते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग अपने को ये डेल्टा वर्क कर जाएगा। यानी कि अपन यही तो बोलते हैं कि फॉर एनी अपसाइलन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा, एक डेल्टा एग्जिस्ट करना चाहिए। अब ये अपसाइलन आपको कोई भी लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग इस डेल्टा एग्जिस्टेंस हो जाएगा। अब अपन ये बोल रहे हैं कि जो डेल्टा है ये अपसाइलन अपन ने फिक्स करा वो डेल्टा पे तो डिपेंड कर रहा है। तो ये जो डेल्टा अपसाइलन पे डिपेंड तो कर ही रहा है। अपन ये बोलना चाह रहे हैं कि ये डेल्टा इस पॉइंट पे भी डिपेंड करता है। उसको अपन नेक्स्ट ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अपन ने क्या करा कि यहाँ पे ये डेल्टा था अपना, ये फिक्स रखा अपन ने, और अपसाइलन की थोड़ी सी छोटी कर दी, यानी अपसाइलन को थोड़ा अपन ने कम कर दिया। कम इन द सेंस कि यहाँ पे अपसाइलन इतना बड़ा था तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया, यानी कि इसको अपन ने यहाँ तक ही लिया है अपसाइलन को। इस बार अपन ने यहाँ तक ही लिया अपसाइलन को। जब अपन इसको अपसाइलन को यहाँ तक ही लेंगे तो अगर अपन यहाँ पे कोई पॉइंट चूज करते हैं तो वो पॉइंट क्या होगा, उसकी इमेज तो यहाँ पे बनेगी। यहाँ पे बनेगी तो वो एफ एक्स
यानी कि ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि एफ ए माइनस अपसाइलन से एफ ए प्लस अपसाइलन के बीच में नहीं आई, यानी इसके बाहर चली गई वो, क्योंकि एफ ए माइनस अपसाइलन और एफ ए प्लस अपसाइलन तो क्या एफ ए का नेबरहुड, और उसी को अपन अपसाइलन बोल रहे हैं, ये अपसाइलन अपना यहाँ तक ही मानो। ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो आपको ये डॉटेड जो लाइन दिख रही है यहाँ पे, कि अपने कहने का मतलब ये है कि ये जो अपसाइलन है वो यहाँ तक ही है, एफ ए माइनस अपसाइलन से अपसाइलन एफ ए प्लस ये वाली डिस्टेंस ही है, और जो अपनी इमेज आ रही है वो उसके नीचे आ रही है यहाँ पे डॉट लाइन से, ये नीचे वाली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट अगर अपन चूज करते हैं, ये वाला पॉइंट यहाँ से ऐसे, तो इस पॉइंट के लिए अपने को क्या हो रहा है, ये इसके बाहर आ गया, यानी कि जैसे अपन ने पॉइंट चेंज करा तो अपना अपसाइलन के लिए डेल्टा काम नहीं कर रहा, क्योंकि इस अपसाइलन के लिए जो डेल्टा काम करेगा उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि जब भी आप एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा यूज करते हैं तो उसके लिए अपन इमेज के लिए एफ ए माइनस अपसाइलन ऐसा होना चाहिए, जबकि यहाँ पे नहीं हो रहा, जबकि फंक्शन तो कंटिन्यूस है, इसमें कहीं भी ब्रेक नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अपसाइलन अपन ने लिया है उसके लिए ये डेल्टा वर्क नहीं करेगा, यानी कि अगर आपने ये पॉइंट चेंज कर दोगे यहाँ पे तो ये अपसाइलन जो ले रहे हैं उसके लिए डेल्टा काम करना बंद कर देगा। तो इसका मतलब इस डेल्टा को चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने का मतलब ये कि जो डेल्टा है तो उसको छोटा करो या बड़ा करो, ताकि ये वाला ये जो इमेज है इसी के अंदर पॉइंट आना चाहिए। तो इसका मतलब अपन को डेल्टा को यहाँ पे छोटा करना पड़ेगा। तो यहाँ से अपन को क्या आइडिया लगा, अपन को ये आइडिया लगा कि जैसे अपन ने अपसाइलन को वैल्यू छोटी कर दी ऐसे थोड़े, तो डेल्टा चेंज हो गया। यानी यहाँ से पता लगा कि जो डेल्टा है वो अपसाइलन पे डिपेंड करता है। डेल्टा इज द फंक्शन ऑफ अपसाइलन, क्योंकि आपने अपसाइलन को चेंज करा तो डेल्टा को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे अपने डेल्टा सेम ही रखा है, तो सेम डेल्टा रखा है, इस वजह से अपने को यहाँ पे इमेज नहीं मिल रही, उसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हो रहा, जबकि फंक्शन तो कंटिन्यूस है। तो फॉर कंटिन्यूटी अपने को डेल्टा को मस्ट भी चेंज करना पड़ेगा, यानी जैसे अपने अपसाइलन चेंज करा तो डेल्टा भी अपने को चेंज करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, तो यहाँ से बात होगी कि ये पॉइंट पे कैसे डिपेंड करता है। ये तो पता लग गया कि अपने को ये जो डेल्टा है वो अपसाइलन पे डिपेंड करता है। अब अपन ये देखेंगे कि पॉइंट पे कैसे डिपेंड करता है। अपने बोला कि डेल्टा इज द फंक्शन ऑफ अपसाइलन एज वेल एज पॉइंट। अब अपन यहाँ पे देख लेते हैं कि ये पॉइंट पे कैसे डिपेंड करता है। तो इसके लिए आप ये समझे, अपन ने ये जो ग्राफ था इसको सेम टू सेम एज इट इज यहाँ पे ऐसे कॉपी मारा है कि ये अपन ने यहाँ पे इसका डेल्टा ले लिया, ये अपन ने इसको अपसाइलन ले लिया यहाँ तक, और ये अपना डेल्टा हो गया। अब अपन क्या करते हैं कि ये जो अपसाइलन था वो सेम था। अब अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लें तो उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इमेज फिर से बाहर चलेगी, यानी कि यहाँ पे अपन ने पॉइंट चेंज करा है, जबकि यहाँ पे अपन ने पॉइंट तो सेम रखा था, ये जो ए माइनस डेल्टा से प्लस डेल्टा के बीच में था, अपसाइलन को छोटा करा तब अपने को इमेज चेंज मिली थी। अब यहाँ पे क्या, जैसे अपन को यहाँ पे पॉइंट चेंज कर रहे हैं तो फिर से क्या हो गया, तो अपनी एफ एक्स जो आएगा वो डजेंट बिलोंग्स टू एफ ए माइनस अपसाइलन से एफ ए प्लस अपसाइलन। क्यों? क्योंकि ये तो अपसाइलन अपना वो यहाँ तक ही है, ये जो ऊपर डॉट डॉट वाली जो लाइन दिख रही है इसके नीचे नीचे ही अपना अपसाइलन है। अब जब अपसाइलन इसके नीचे नीचे है और जबकि इमेज अपने ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एफ एक्स है उसके बिलोंग लाई नहीं करेगा, इसमें लाई नहीं करेगा तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि अपन ने कंटिन्यूस डेफिनेशन ये बोली कि जब भी एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा होता है उसके करस्पॉन्डिंग अपने को एफ एक्स माइनस एफ ए है वो लेस देन अपसाइलन मिलना चाहिए। और एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन अपसाइलन मिलने का मतलब ये है कि जो एफ एक्स है वो एफ ए के नेबरहुड में होना चाहिए, यानी कि एफ ए माइनस अपसाइलन से एफ ए प्लस अपसाइलन के बीच में होना चाहिए। पर यहाँ पे जैसे अपन इस पॉइंट पे देखते हैं तो अपनी जो इमेज है वो इससे नेबरहुड के बाहर चली जाती है। इसका मतलब यहाँ कंटिन्यूटी की डेफिनेशन फॉलो नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि जो डेल्टा है इसको आप छोटा करोगे तो इस अपसाइलन के बीच में आ जाएगा, यानी कि इस अपसाइलन के लिए अगर ये डेल्टा काम करना चाहते हो इन सब पॉइंट्स के लिए तो आपको उसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। और यहाँ पे अपने देखा कि यहाँ पे अपने अपसाइलन छोटा कर तब भी डेल्टा को चेंज करना पड़ रहा था, और यहाँ पे अपसाइलन अपन सेम रखा, तो अगर अपन पॉइंट थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो भी दिक्कत आ रही है। इसका मतलब अपन को यहाँ पे पॉइंट्स के अंदर ही देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर फॉर गिवन अपसाइलन ग्रेटर देन 0 आपको डेल्टा चाहिए तो जो डेल्टा होता है वो पॉइंट पे भी डिपेंड करता है और अपसाइलन पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ से अपने को ऐसे आइडिया लगता है कि कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन होती है उसमें जो अपना डेल्टा अपन बोलते हैं कि डेल्टा ग्रेटर देन 0, जो मान जो छोटा से छोटा पॉजिटिव नंबर होता है तो वो अपसाइलन और डेल्टा जो पॉइंट है उस दोनों पे डिपेंड करता है। इसके लिए अपन ने ये देखा कि ये जो तीनों ग्राफ है, ये तो अपन तो पहले वाला ग्राफ है, ये तो बस अपन ने नॉर्मल ऐसे बताया कि कैसे अपन कोई पॉइंट लेते हैं उसके करस्पॉन्डिंग अपने को इमेज मिलती है, वो डेल्टा नेबरहुड में लेते हैं तो वो अपसाइलन नेबरहुड में इमेज मिलनी चाहिए। यहाँ पे अपने अपसाइलन को छोटा करके देखा तो दिक्कत आ गई, यहाँ पे अपन ने पॉइंट चेंज करा तो दिक्कत आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी अपसाइलन ग्रेटर देन 0 के लिए सेम डेल्टा काम करना चाहता है तो जो डेल्टा होता है वो अपसाइलन और पॉइंट दोनों पे डिपेंड करता है। ये तो बात होगी जनरल कंटिन्यूटी की। अब अपन ये देखते हैं कि कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन है इसको अपन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के साथ कैसे रिलेट करेंगे, तो इसको अपन थोड़ा समझ लेते हैं। अब अपन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं आराम से। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी बोलने का मतलब ये होता है कि अब एक बात ध्यान में रखना कि जब भी अपन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी डिफाइन करते हैं, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी और जैसे लिप्स्टिच फंक्शन, ये दोनों क्या होती हैं, ये इंटरवल पे डिफाइन होते हैं।
अब यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी और लिस्ट इज फंक्शन का क्या रिलेशन है, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन कैसे इनके साथ कनेक्ट होते हैं, कंटिन्यूटी कैसे, तो इसके लिए कुछ रिजल्ट्स होते हैं, उनका एक सेपरेट वीडियो है जो आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद आपका डीयू के एंट्रेंस एग्जाम हो, भले सीएसआई नेट का क्वेश्चन हो, कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि लिस्ट इज फंक्शन और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का क्वेश्चन तो डीयू के एंट्रेंस एग्जाम में तो डेफिनेटली पूछा जाना है, सीएसआई नेट में भी पूछा जाता है। तो ये दोनों आपस में कैसे लिंक है, और इनको पूछा जाता है कि कुछ फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी होती कंटिन्यूस होता है तो लिस्ट इज फंक्शन होगा कि नहीं होगा, लिस्ट इज है तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा, और डिफरेंशियल फंक्शन का यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के साथ क्या रिलेशन है। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं, वो आप जरूर देखें। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी अपन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो अपन इंटरवल की बात करेंगे, कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो इंटरवल की बात करने की जरूरी नहीं, वहाँ पे अपन सेट लेते हैं, वो सेट इंटरवल हो भी सकता है और नहीं भी, कोई जरूरी नहीं है। पर यहाँ पे अपन बात करेंगे तो यहाँ पे अपन को इंटरवल ही होना चाहिए। तो फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन एन इंटरवल आई if for any epsilon greater than 0 for there exists delta greater than 0, यानी कि epsilon greater than 0 अपन को एक डेल्टा एग्जिस्ट करना चाहिए डेफिनेशन से, इंडिपेंडेंट ऑफ ए चॉइस ऑफ ए पॉइंट ए, यानी अब थोड़ी देर पहले अपन कंटिन्यूटी की बात करी थी इन इंटरवल ए में या जहाँ पे भी सेट था उसमें ए पे, यहाँ पे इसने बोला कि देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 इंडिपेंडेंट ऑफ ए चॉइस ऑफ ए इन आई। अब इस लाइन का क्या मतलब है, इंडिपेंडेंट ऑफ ए चॉइस ऑफ ए, इसको भी अपन समझेंगे। यहाँ पे बोला कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करना चाहिए, डेल्टा ग्रेटर देन 0 मिल जाएगा, तो किसी पॉइंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए चॉइस ऑफ ए, यानी कि इन आई, आई के अंदर जैसे अपना ये इंटरवल है, सपोज दैट ये इंटरवल, तो इस इंटरवल में जो पॉइंट है वो पॉइंट इंडिपेंडेंट होना चाहिए डेल्टा, यानी इन पॉइंट्स पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, सच दैट कि एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स फॉर विच एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पर यहाँ पे कंडीशन ये है कि फॉर ऑल एक्स, और जो आप ये जो ए ले रहे हैं, ये जो ए है इस पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ए की क्या चॉइस होगी, इसको डेल्टा को कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करना चाहिए। उस केस में अपन क्या बोलेंगे, फंक्शन कैसा है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है। और यहाँ पे ए की जगह अपन वाई भी रिप्लेस कर सकते हैं कि अगर एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स वाई सच दैट कि x माइनस वाई लेस देन डेल्टा हो, उसके करस्पॉन्डिंग अपने को क्या मिलना चाहिए, एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन। तो ये यहाँ से डेफिनेशन में फर्क मिल रहा है कि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में अपन यहाँ पे कोई मतलब नहीं है उसको कि डिपेंडेंट ऑफ चॉइस हो या नहीं हो, वहाँ पे तो सिर्फ ऐसा होता है कि डेल्टा इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई पॉइंट एज वेल एज एप्सिलॉन। तो तभी अपन बोलते हैं कि कोई फंक्शन अगर यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है तो वो कंटिन्यूस हो जाता है। अब वो क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पे पॉइंट पे डिपेंड नहीं करा डेल्टा, पर कंटिन्यूटी में ऐसा कुछ उसने बोला ही नहीं कि पॉइंट पे डिपेंड करे, वहाँ पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, पर ये यहाँ पे डिपेंड नहीं करता तो उसको कोई मतलब नहीं है। ये यहाँ पे क्या कि एक एक्स्ट्रा कंडीशन होगी, डिपेंड नहीं करना चाहिए, जबकि कंटिन्यूटी को अपने उसको मतलब नहीं है कि डिपेंड करे या ना करे। यूनिफॉर्म बोलने का मतलब ही ये कि फंक्शन थ्रू आउट इंटरवल कंटिन्यूस होगा, यानी कि यूनि इसको एज अपन डेफिनेशन नहीं बोल सकते कि ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन इसको बोलने की जरूरत ही नहीं है, कि यहाँ पे सिर्फ ऐसा बोला गया है कि एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन फॉर ऑल, और जो चॉइस ए पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। जैसे मान लो आपने कोई भी इंटरवल ये चूज करा, ये इंटरवल चूज करा आपने, सपोज दैट कि जैसे भी मान लो कि ये इंटरवल अपने चूज करा एक, और इस इंटरवल अपन ऐसे बोलते हैं कि इसकी हर पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस है, ऐसे पूरा कंटिन्यूस है थ्रू आउट इंटरवल, डिपेंड नहीं करता, भले आप ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, कोई भी पॉइंट लो, फंक्शन कंटिन्यूस है। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है इंटरवल पे, बस यही डेफिनेशन है कंटिन्यूस बोलने का। और ये जो डेफिनेशन है एप्सिलॉन डेल्टा कि ए से डिपेंड नहीं करना चाहिए डेल्टा, एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा हो, तो उस केस में एफ एक्स माइनस एफ वाई है वो अपना क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। इसको एज ए टेस्ट बोल सकते हैं अपन कि ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी चेक करने का टेस्ट, अगर मान लो कि एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा के लिए एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन नहीं मिल रहा है तो अपन बोल देंगे फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं, इसका टेस्ट हो गया यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का। अब अपन इसको समझते हैं, आगे का कार्यक्रम क्या है इसका। अब पहली बात तो इस बात का मतलब समझते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस क्या है। अब अपन एक ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे जहां से अपन को ये पता लग जाएगा कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस क्या है। और अगर मान लो कि डेल्टा पे डिपेंड करता है एप्सिलॉन, अब सॉरी, अब डेल्टा है तो एप्सिलॉन पे तो डिपेंड करता ही करता है, पॉइंट पे डिपेंड करता है, तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को अपन कैसे डिस्कार्ड करेंगे। और ये इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस है, इसका एग्जांपल क्या है उसको देखते हैं। तो इसके कुछ फेमस एग्जांपल है, वो आपको किसी न किसी एग्जाम में तो जरूर मिल जाएंगे। अब जैसे सबसे पहला फेमस एग्जांपल बात करते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ अपन सब जानते हैं, इसका ग्राफ पैराबोला होता है, ऐसे बन जाता है, ठीक है। अब इसके अपन रियल लाइन आर पे बात करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटरवल, क्योंकि अपन जहाँ पे भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो इंटरवल होना जरूरी है, तो ये इंटरवल ही हो गया। और एक्स वाई अपन कोई दो पॉइंट लेते हैं सच दैट एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा, इतना काम अपन एज ए डेफिनेशन लेके चलते हैं। अब अपन चेक करेंगे कि एफ एक्स माइनस एफ वाई क्या आता है। अपन एफ एक्स माइनस एफ वाई देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू क्या एक्स स्क्वायर है। इसको अपन लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। और अपन को पता है कि मोड ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू मोड एक्स मोड वाई, यानी कि मोड एक्स माइनस वाई मोड एक्स प्लस वाई हो गया। अब एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा है तो यहाँ पे लेस देन डेल्टा का साइन आ जाएगा और डेल्टा एक्स प्लस वाई आ गया। अब एफ एक्स माइनस एफ वाई है, दो पॉइंट की इमेज का डिफरेंस है, वो लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए।
पर यहाँ पे एक्स वाई अपन रियल नंबर आर से ले रहे हैं और वो कहाँ से माइनस इन्फिनिटी से पूरे रियल लाइन पे कहीं से भी आ सकते हैं। तो जब कहीं से भी आ सकते हैं तो एक्स वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो अपन इसको ऐसे मान सपोज दैट इसको मान के ले लेते हैं अपन की लेस देन एप्सिलॉन है। जैसे ही लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा तो ऑप्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी डेल्टा इंटू एक्स प्लस वाई, और डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से एप्सिलॉन अपॉन एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेल्टा एप्सिलॉन पे भी डिपेंड कर रहा है और एक्स प्लस वाई पे भी डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपन एक्स वाई को इस वैल्यू को बाउंड नहीं कर सकते, फिक्स नहीं कर पा रहे हैं अपन। यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू कुछ भी लेंगे, बहुत बड़ी लेंगे या बहुत छोटी लेंगे तो डेल्टा बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उससे छोटा एप्सिलॉन अपन को ये बोल नहीं सकते कि एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन होगी। और यहाँ से अपन को ये पता लग रहा है कि डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एक्स प्लस वाई। अपन इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन डेस अगर बोल दें कि यहाँ चलो फिक्स नंबर आएगा कोई, वो फिक्स नंबर नहीं आ पाए क्योंकि एक्स प्लस एक्स वाई है वो इस पर डिपेंड कर रही है इंटरवल, और ये तो बहुत बड़ा इंटरवल है, इसमें कोई फिक्स इनफाइनाइट नंबर है। और जितने बड़े नंबर है छोटे नंबर है, तो ये इसका मतलब कि डेल्टा डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन और पॉइंट पे, यानी बाउंड नहीं है। अगर ये बाउंडेड होता तो अपन बोलते थे कि लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से अपन को ये पता लग रहा है कि जो फंक्शन अपने एफ एक्स माइनस जो डेल्टा है वो पॉइंट और एप्सिलॉन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, पॉइंट पे भी डिपेंड कर रहा है। क्योंकि अगर पॉइंट से अगर डिपेंड नहीं करता तो अपन इसको डायरेक्ट क्या बोलते हैं, अगर सपोज दैट कि ये जो डेल्टा ये पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता तो लेस देन एप्सिलॉन हो जाता, यानी एक्स वाई का कोई रोल नहीं होता, तो अपन इसको लेस देन एप्सिलॉन बोल देते और फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है वो जो आर है रियल लाइन आर पे क्या नहीं है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है। तो क्या एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो सकता है? ये बिल्कुल हो सकता है। अगर इसका अपन जो इंटरवल इसको अपन छोटा कर दें, सपोज अगर कोई फाइनाइट इंटरवल ले लेते हैं, फाइनाइट इंटरवल इन द सेंस कि 0,1 ले लेते हैं अपन, 1,2 ले लेते हैं, 2,3 ले लेते हैं, कोमा बी कुछ भी ले लेते हैं अपन, छोटा मतलब फाइनाइट इंटरवल लेते हैं ए कोमा बी टाइप का। तो अब इस केस में ये जो डेल्टा इक्वल टू ये सेम कहानी रहेगी। ये तो इसको यहाँ तक तो अपन ने कुछ यूज करा ही नहीं ना। यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर बोल रहे हैं अपन, यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग्स टू आई बोल देंगे। अब अपन ये जो इंटरवल अपना फाइनाइट वाला ले रहे हैं अपन, ये बोल देंगे ठीक है। अब यहाँ से डेल्टा इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अब यहाँ पे जो डेल्टा की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन अपॉन एक्स प्लस वाई आ गई। अब अपना इंटरवल तो फाइनाइट है, ए कोमा बी टाइप का फाइनाइट इंटरवल, सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, बी हो सकती है, और सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, ए हो सकती है। तो यहाँ से अगर अपन देखें डेल्टा इंटू मोड एक्स प्लस वाई है, यहाँ पे अगर सबसे बड़ी वैल्यू अगर अपन चूज करें वाई की, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा, अगर सबसे बड़ी वैल्यू इंटरवल में क्या होगी ए कोमा बी है तो बी हो जाएगी सबसे बड़ी वैल्यू। तो यहाँ पे अगर बी चूज करें अपन तो ये डेल्टा इंटू टू बी टाइप का हो जाएगा। अब डेल्टा इंटू टू बी तो कोई फिक्स नंबर हो गया, तो डेल्टा इंटू टू बी अपना क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन बोले इसको, ऊपर एप्सिलॉन बोले तो जो डेल्टा की वैल्यू वो क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन अपॉन टू बी टाइप की आ गई, यानी कि एप्सिलॉन अपॉन टू बी। अब क्या होगा, अब आप इस इंटरवल में कोई भी पॉइंट चूज करिए, सपोज दैट ये अपना क्या था ए कोमा बी था। अब इस ए कोमा बी में आप कोई भी पॉइंट चूज करें भले कोई भी, वो हमेशा एप्सिलॉन अपॉन टू बी से डेल्टा काम कर जाएगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, बी आएगी, अपन ने उसी की पॉसिबिलिटी देख ली मैक्सिमम वैल्यू की। अब जो डेल्टा होगा वो एप्सिलॉन अपॉन टू बी आएगा, और यहाँ पे अपन लेस देन एप्सिलॉन बोल सकते हैं, भले आप एक्स वाई कुछ भी ले, क्योंकि ये जो एप्सिलॉन अपन ने करा है इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी सबसे बड़ी वैल्यू अपन चूज कर ली डेल्टा इंटू एक्स प्लस वाई की बी आ जाएगा। तो यानी कि डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन अपॉन टू बी होगी। अब इस इंटरवल में आप कोई भी पॉइंट लें भले, वो हमेशा क्या होगा, इस डेल्टा इसके लिए एप्सिलॉन अपॉन टू बी का काम कर जाएगा और ये लेस देन एप्सिलॉन बन जाएगा। जैसे ही लेस देन एप्सिलॉन बन जाएगा तो फंक्शन अपना क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये यहाँ पे कैसे पता लगा कि फाइनाइट इंटरवल की वजह से ऐसा हो गया। और ये फाइनाइट इंटरवल की वजह से ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे अपन ने मैक्सिमम वैल्यू चूज करी है, जो इंटरवल का जो एंड पॉइंट था उसको अपन चूज कर लिया एक्स प्लस वाई की, क्योंकि ये वाली जो टर्म है यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है कि डेल्टा इंटू एक्स प्लस वाई, अगर ये बाउंडेड आ जाती है तो अपन बोल देंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। और यहाँ पे बाउंडेड किस वजह से आ रही है, क्योंकि जो अपना इंटरवल था वो कैसा था, फाइनाइट था, तो इसमें अपन मैक्सिमम पॉइंट की जो वैल्यू चूज कर पा रहे हैं यहाँ ये वाली, इसके करस्पॉन्डिंग अपन को जो डेल्टा मिलेगा एप्सिलॉन अपॉन टू बी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पूरे थ्रू आउट इंटरवल में आप कोई भी पॉइंट चूज करें भले डेल्टा ये काम करते हैं, यानी ये जो डेल्टा है वो पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा था। जबकि ये एक्स वाई बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे अपन को बाउंड पता ही नहीं है कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमम आएगा। तो अगर पॉइंट ही पता नहीं है तो यहाँ पे डेल्टा उस पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पे अपन को पता है कि इससे बड़ा तो हो नहीं सकता फाइनाइट इंटरवल ले लेंगे तो यहाँ पे जो डेल्टा है वो डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट, डिपेंड ओनली एप्सिलॉन। तो इस केस में क्या हो जाएगा, फंक्शन अपना क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाएगा। यानी कि अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर को अपन फाइनाइट इंटरवल में ले लेते हैं तो वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा। इसका एक रिजल्ट आप ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर कोई फंक्शन है उसका ग्राफ अगर वाई के पैरेलल आ जाता है तो वो फंक्शन कभी भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं हो सकता। ये ध्यान में रखिए कि अगर कोई फंक्शन है उसका ग्राफ अगर वाई एक्सिस के पैरेलल आता है तो वो कभी भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं हो सकता। जैसे ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, माइनस इन्फिनिटी में ये एक्स स्क्वायर वाई एक्स के पैरेलल था तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं था। पर जैसे ही अपन ने फाइनाइट इंटरवल कर दिया ना कि ए कोमा बी, तो जैसे अपन फाइनाइट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जैसे मान लो एक्स की वैल्यू ए यहाँ पे बी यहाँ पे, तो अब ये सिर्फ इतना ही रहा। तो अब ये पूरे के पैरेलल तो वाई एक्स के पैरेलल तो नहीं बोल सकते ना, वाई एक्स तो ऊपर तक जा रहा है, पर अपना तो काम सिर्फ अब इतनी दूर के लिए रहा। तो जैसे ही अपन फाइनाइट कर देंगे तो वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं रहेगा, और उस केस में क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा। ये भी एक इसका रिजल्ट आप याद रख सकते हैं कि जब भी ग्राफ वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाता है तो वो कभी भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं हो पाएगा। अब इसका एक एग्जांपल और है जो फेमस एग्जांपल है, यहाँ पे अपन ने क्या देखा, यहाँ पे अपन ये देखा कि
जो डेल्टा है वो सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है, पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। जिस केस में पॉइंट पे डिपेंड कर रहा था वहाँ पे वो क्या नहीं हुआ, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं हुआ, और जब पॉइंट पे डिपेंड नहीं करा तो उस केस में वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो गया। अब जैसे एफ एक्स इक्वल टू 1/x है, तो सबसे पहली बात तो आप देख सकते हैं कि इसका ग्राफ ऐसा बना और ये वाई एक्सिस के पैरेलल है पूरी रियल लाइन आर पे, तो अपन सीधा देखते बोलेंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। अब इसको ये देख लेते हैं कि ये पॉइंट पे डिपेंड कैसे कर रहा है एप्सिलॉन डेल्टा। अब यहाँ पे डेल्टा अगर मान लो कि अपन ये एप्सिलॉन चूज करा, यहाँ पे एप्सिलॉन अपन फिक्स कर देते हैं कि अपना ये एप्सिलॉन है, इतनी इसकी वैल्यू है, और अब इसके करस्पॉन्डिंग ये जो डेल्टा है वही अपने वाले अगर बीच में कोई पॉइंट ए लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग अपन को एफ ए मिलेगा। यहाँ पे ए माइनस डेल्टा से ए प्लस डेल्टा, और यहाँ पे एफ ए माइनस एप्सिलॉन से ऊपर एफ ए प्लस एप्सिलॉन। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे ये जो डेल्टा इस एप्सिलॉन के लिए अपन को ये डेल्टा मिल रहा है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, एप्सिलॉन को तो फिक्स रखते हैं पर पॉइंट चेंज कर देते हैं। अभी अपन ये पॉइंट ले रहे थे, अब अपन ने क्या करा, एप्सिलॉन को इतने, ये जो एप्सिलॉन की जो डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस का एप्सिलॉन अपन यहाँ पे ले लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पे ले लिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आए वो यहाँ पे मिले, यानी कि यहाँ पे डेल्टा छोटा हो गया। तो इसका मतलब डेल्टा क्या हो रहा है, एप्सिलॉन अपना फिक्स था पर पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे, ये वाले पॉइंट ले लेंगे, तो डेल्टा बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो डेल्टा है वो पॉइंट पे भी डिपेंड कर रहा है। डेल्टा इज फंक्शन ऑफ पॉइंट, यहाँ पे पी पॉइंट को डिनोट कर रहा है, तो डेल्टा फंक्शन बन गया पॉइंट का। तो इसका मतलब साफ साफ बात होगी कि ये डेल्टा है वो पॉइंट का भी फंक्शन है। एप्सिलॉन का इसका मतलब क्या नहीं हो सकता, ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं हो सकता, कंटिन्यूस है। और अपन को पता है कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x कंटिन्यूस है ओपन जीरो से इन्फिनिटी, यानी जीरो शामिल नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस तो है पर ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि इसमें यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं इसलिए नहीं है, ये वैसे ही बोल सकते हैं कि अपन वाई एक्सिस के पैरेलल भी है और जो डेल्टा वो पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है। इस ग्राफ को आप यहाँ से भी ऐसे से समझ सकते हैं, जैसे कि एक्स वाई था, यहाँ पे एफ एक्स माइनस एफ वाई, और बीच में किसी पॉइंट पे इसकी इमेज अपन यहाँ पे देख सकते हैं। अब फंक्शन दैट इज नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, तो एफ एक्स इक्वल टू 1/x यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है। अब बात आती है क्या 1/x को कंटिन्यूस बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। इसको अगर आप, ये तो अपन ने ऐसा देख लिया कि जो डेल्टा है वो पॉइंट और ऑप्शन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, इस वजह से नहीं है। और इसकी अपन जनरल डेफिनेशन है कि x माइनस वाई को अगर लेस देन डेल्टा मान के चलें तो एफ एक्स माइनस एफ वाई निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 1/x माइनस 1/y, वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई, एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा, तो वाई माइनस एक्स भी लेस देन डेल्टा इंटू एक्स वाई। अब यहाँ पे एक्स वाई कहाँ से है, ओपन जीरो से इन्फिनिटी पे बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे इंटरवल जीरो से इन्फिनिटी लेके चल रहे हैं। अब जीरो से इन्फिनिटी में बात करेंगे तो यहाँ पे जो जो अपन जीरो के पास में आएंगे, जैसे रियल लाइन ये है, अपन जीरो के पास में आएंगे तो एक्स वाई की वैल्यू लेंगे तो वो क्या होगी, छोटी होगी, पर 1/x वाई की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, तो ये बाउंडेड नहीं रह पाएगा। इसका मतलब इसको अपन लेस देन एप्सिलॉन नहीं बोल पाएंगे। डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन तो एक्स वाई आ जाएगा, तो ये बाउंडेड नहीं होगा, तो बाउंडेड नहीं होगा तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। अब अपन बात करते हैं क्या, इस इंटरवल को अपन जीरो हटा देते हैं। अगर जीरो हटा देंगे तो ये क्या बनेगा कि ए ग्रेटर देन जीरो कोई भी नंबर लेते हैं, ए कोमा इन्फिनिटी टाइप का अगर इंटरवल ले लेते हैं, और जहाँ पे ए कैसा है, ग्रेटर देन जीरो, तो इस केस में क्या होगा, अब ये ग्राफ है वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं रह पाएगा, क्योंकि जैसे आप यहाँ से ए कोमा इन्फिनिटी कर देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बस इधर इधर की बात कर पाएंगे, इसके ऊपर तो अपन जाएंगे नहीं, क्योंकि अपन ए एक्स इक्वल टू ए लाइन तो वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, एक्स इक्वल टू ए, और तो ये ग्राफ जैसे यहाँ पे कट करता है तो इसके ग्राफ के आगे की बात करेंगे अपन, अब इधर की बात नहीं करेंगे। और इधर ही ये क्या है, इसके पैरेलल, इसका मतलब ये पैरेललनेस हट जाएगी यहाँ से, और अपना ये जो ग्राफ 1/x वाला वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाएगा जब अपन इसको ए से इन्फिनिटी कर देते हैं। अब इसको वैसे भी समझ सकते हैं कि अब इस केस में बाउंडेड कैसे बन जाएगा, इस केस में बाउंडेड ये इसलिए बन जाएगा, अब 7/xy है, अगर आप क्या करते हैं ए कोमा इन्फिनिटी से है, सपोज दैट यहाँ पे ए यहाँ पे इन्फिनिटी, तो जो अगर बड़े नंबर लेंगे तो ऑप्शन अपॉन ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। पर जैसे आप सबसे छोटा नंबर क्या आएगा, यहाँ पे सबसे छोटा ए आएगा, तो ऑप्शन अपॉन ए स्क्वायर, तो ए तो कोई फिक्स नंबर है, ऑप्शन अपॉन ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ, डेल्टा अपॉन ए स्क्वायर, ये कोई फिक्स नंबर आएगा, इसी को अपन क्या बोल देंगे, अपसाइडन बोल देंगे, तो बाउंडेड नंबर हो गया, तो लेस देन अपसाइडन हो गया, तो इस केस में फंक्शन कैसा बन जाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि कैसे 1/x है वो जीरो से इन्फिनिटी में यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है, जबकि ए ग्रेटर देन जीरो और ए से इन्फिनिटी में यूनिफॉर्म कंटिन्यूस बन जाता है। और इसी प्रकार से हमने देखा कैसे एफ एक्स इक्वल टू जो एक्स स्क्वायर है वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाता है फाइनाइट इंटरवल पे, और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं होता है। और कंटिन्यूटी के केस में जो डेल्टा वो अपसाइडन और पॉइंट दोनों पे डिपेंड करता है, जबकि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में सिर्फ और सिर्फ अपसाइडन पे डिपेंड करता है। तो ये बात आपको समझ आई होगी। अब अपन एक इसका फेमस क्वेश्चन है वो और कर लेते हैं, उसके पहले दो चार रिजल्ट है वो आपको पता होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन एफ है वो किसी इंटरवल आई पे अगर यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है तो वो हमेशा का हमेशा कैसा होएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। और अगर कोई फंक्शन एफ किसी इंटरवल पे कैसा है, कंटिन्यूस है, तो वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा अगर उसके फाइनाइट एंड, अगर उसके एंड पॉइंट पे जो लिमिट है फंक्शन की वो फाइनाइट एग्जिस्ट करता है। यानी कि सपोज दैट ओपन इंटरवल ए कोमा बी है, यहाँ पे फंक्शन एफ है वो कंटिन्यूस है, तो वो फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस बन जाएगा अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस और लिमिट एक्स टेंस टू बी माइनस एफ एक्स अगर एग्जिस्ट कर जा रही है,
तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा। कंटिन्यूस तो वो a बी पे था ही, अगर ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर जा रही है तो वो फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस भी बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपन देखें तो एग्जाम्पल बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है इसका। एक तो जेएनयू के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, उसको भी अपन देख लेंगे, पर उसके पहले एक सिंपल सा एग्जाम्पल ये है कि जैसे अपन सपोज दैट चूज करें कि एफ एक्स इक्वल्स टू साइन वन बाई एक्स ले लेते हैं, सपोज दैट एफ एक्स इक्वल्स टू साइन वन बाई एक्स, और अपन इंटरवल ले लेते हैं 0,1, ओपन 0,1। अब अपन को पता है कि ओपन 0,1 में जो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन वन बाई एक्स है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। अब साइन वन बाई एक्स क्यों, क्योंकि अब जीरो तो इसमें शामिल हो नहीं रहा, तो जब जीरो शामिल नहीं हो रहा तो साइन वन अपॉन एक्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यूस हो गया। अब अपन बात करते हैं कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है कि नहीं 0,1 में। इसके लिए अपन ने अभी बोला रिजल्ट है कि वो एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस साइन वन अपॉन एक्स करेंगे तो अपन को पता है साइन वन अपॉन एक्स की लिमिट 0 पे एग्जिस्ट नहीं करती है, जबकि 1 पे करेंगे तो साइन वन आ जाएगा। तो यहाँ पे तो एग्जिस्ट कर गई पर 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसका मतलब जो साइन वन अपॉन एक्स वाला फंक्शन है वो ओपन इंटरवल 0,1 में यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है, जबकि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं, ये आपको दिमाग में होने चाहिए। इस रिजल्ट्स के लिए आप आई बटन में क्लिक करके एक वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे लिप्सिस फंक्शन, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, रीमान इंटीग्रल फंक्शन का यूनिफॉर्म कंटिन्यूस के साथ क्या रिलेशन है, उस पर बेस्ड एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। अब अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, तो कि जेएनयू के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए ये वीडियो बनाया गया है, तो आप इसको ध्यान से समझें। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए कोमा बी, ये देखो इंटरवल दे दिया आई, ए कोमा बी टू आर, इट्स सेड टू बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस if for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that fx minus fy less than epsilon whenever x minus y less than delta and delta is independent of x and y, यानी कि जो डेल्टा है वो पॉइंट एक्स वाई पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। और ये जो एफ ए कोमा बी से आर पे फंक्शन है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि फंक्शन कैसा है अपना, रियल वैल्यूड फंक्शन है, और ये ए कोमा बी अपन इसको एज ए आई बोल सकते हैं, आई इक्वल टू ए कोमा बी हो गया, ठीक है। ये इसने क्या करा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस की डेफिनेशन दे दी अपने को, और बोलता है कि लेट एफ, अब एफ कहाँ से कहाँ डिफाइन करा है, ओपन 0,1 से आर पे डिफाइन करा है, सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स, और अपने को स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट बोलता है एफ इज डिफरेंशियल फंक्शन ऑन ओपन 0,1, एफ इज डिफरेंशिएबल एंड एफ डेश इज बाउंडेड ऑन 0,1, एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन 0,1, एफ इज डिफरेंशिएबल एंड एफ डेश इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। अब अपन देखते हैं इस फंक्शन को, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, रूट एक्स है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डेश एक्स क्या आ जाएगा, 1/2 रूट एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो पहला बोलता है एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन 0,1, अब ओपन 0 की 1 की बात करें, 0 इसमें शामिल नहीं होगा, तो जब 0 शामिल नहीं है तो 1/2 रूट एक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 पे इसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी, 1/2 कुछ भी चेक करें, 0 शामिल नहीं, इससे छोटी वैल्यू करेंगे तो बड़ा पर डिफरेंशिएबल है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। इसका मतलब ओपन 0,1 फंक्शन कैसा हो गया, डिफरेंशिएबल होगा, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। एफ इज डिफरेंशिएबल बिल्कुल करेक्ट है। एफ डेश इज बाउंडेड, एफ डेश क्या है अपना 1/2 रूट एक्स है, और बोलता है कि ये बाउंडेड है कहाँ पे, ओपन 0,1 पे। अब ये बाउंडेड नहीं बोल सकते, बाउंडेड क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि जैसे अपन 0 के नेबरहुड में जाएंगे तो 1/2 रूट एक्स की वैल्यू है वो बहुत छोटी होगी रूट एक्स की, और 1/2 रूट एक्स तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो कोई बाउंडेड नहीं बोल सकते। इसका मतलब यहाँ पे ये बाउंडेड तो नहीं है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो ये फंक्शन अपना 1/2 रूट एक्स है और ये ओपन 0,1 की बात कर रहे हैं, तो 0 के नेबरहुड में ये रूट एक्स बाउंडेड नहीं है, क्योंकि 1/2 रूट एक्स आएगा तो बहुत बड़ी, तो बाउंडेड बोलना तो गलत हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये एफ इज डिफरेंशिएबल बट बाउंडेड तो नहीं है। एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। अब अपन बात करते हैं 1/2 रूट एक्स है, इसकी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन 0,1। अभी हमने देखा था कि अगर फंक्शन किसी इंटरवल में कंटिन्यूअस है और अगर उसकी एंड पॉइंट पे लिमिट अगर एग्जिस्ट कर जाती है तो फंक्शन कैसा हो जाता है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाता है। अगर एंड पॉइंट पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो फंक्शन कैसा हो जाता है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाता है। अब अपन यहाँ पे बात करें तो अपन ने बोला कि अगर एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो फंक्शन कैसा हो जाता है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाता है। पर यहाँ पे ये बात एफ डेश एक्स की नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये बात कर रहा है एफ एक्स की, और एफ एक्स अपना क्या है, एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स है, और रूट एक्स की जो अपन को पता है कि 0,1 है, यहाँ पे कंटिन्यूअस, तो एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स कंटिन्यूअस भी है ओपन 0 पे, और लिमिट एक्स टेंस टू अपन को चेक करना है 0 प्लस, तो वो तो एग्जिस्ट कर ही जाएगी, रूट एक्स पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अगर लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स करेंगे तो रूट 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि ओपन इंटरवल 0,1 में एफ एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स अपना कैसा है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। तो यहाँ से ये तो पता लगे कि वो ओपन इंटरवल 0,1 में यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि एफ इज डिफरेंशिएबल एंड एफ डैश इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन ओपन 0। एफ डैश डिफरेंशिएबल बोल रहा है और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस कहाँ पे बात कर रहा है कि ये इसमें यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा ओपन इंटरवल 0,1 में यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात हो रही है। अब अपन ने देखा कि एफ एक्स तो डिफरेंशिएबल तो है,
पर जो 1/√x वाला फंक्शन है 1/2√x, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी अगर ओपन 0 1 पे, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगा, वरना नहीं होगा। पर अपन देख रहे हैं कि 0 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तब 0 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो गिवन फंक्शन f(x) = √x है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, और पर एफ डैश ना तो बाउंडेड है और एफ डैश ना ही यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। इसका मतलब जो उसकी जो सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट है कि एफ डैश इज बाउंडेड, ये भी गलत हो जाएगा, और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ये भी गलत हो जाएगा। पर एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस और एफ इज डिफरेंशिएबल, ये करेक्ट, तो ए और इसके सी करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि ए एंड सी ओनली, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा, ये जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। और इसके कुछ फेमस क्वेश्चन थे जो अपन f(x) = 1/x √x, इसके सब एग्जांपल्स देखे। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में कैसे डेल्टा एप्सिलॉन, और अब कंटिन्यूटी में कैसे डेल्टा एप्सिलॉन, ये आपको समझ आया होगा, कैसे अपन इसके क्वेश्चंस देखे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।